बोलिए चार भुजानाथ की, खेतेश्वर भगवान की, आत्मानंद जी भगवान की। लाया आज पूज्य गुरुदेव प्रकाशनाथ जी, हम सब के आदरणीय जज साहब हुक्म सिंह जी, सोई सिंह जी, युवा साथी नवनीत जी और तमाम मेरे भाई भवानी जी, रविंदर जी। ये रविंदर जी और भवानी जी युवा तरुणा ही है, जहां भी जाओ बड़ी मजबूती से धर्म का प्रसार कर रहे हैं, बड़ी मेहनत से ठेठ ठार के दौरों से निकल के आगे आए। इनके लिए बहुत विपरीत परिस्थितियां थी, उसमें निकल कर आ गए, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सामने विराजित पिता तुल्य बुजुर्ग, मातृशक्ति, युवा साथी, बहन है। आज ये धर्म की जाजम है। हम तो क्या नेताओं की आदत होती है, कहीं पे भी हो थोड़ा बहुत बोलना बहुत जरूरी होता है। अब आप बता रहे थे, मेरे नेता कहते हैं कि आप और हम जागरण में जाएंगे और कुछ नहीं बोल के आएंगे तो फिर जाने का क्या मतलब। तो ये तो बात सही है, लेकिन जागरण में बोलने के उद्देश्य से नहीं आना चाहिए। जागरण में भक्ति भाव और बाबूजी को सुनने के लिए आना चाहिए। आज इस प्रतिष्ठा का जो भव्य रूप दिया, उसमें आप गांव वालों का तो बहुत सहयोग है ही। आपकी गाड़ी कमाई लगी है, आपने मेहनत की है, लेकिन मैं जिनको आइडल मानता हूं, मैं जिनको मेरा गुरु मानता हूं, आदरणीय मेरे गुरुदेव श्री निर्मलदास जी महाराज जी ने बहुत मेहनत और इतने दिनों से अथक प्रयास किया, इसलिए यह इतना भव्य रूप हुआ है। बाबू जी कहते हैं और ये जो मंच पे खड़ा होके बोल रहा हूं, मंच पे खड़ा होकर या किसी भी लड़ाई को या कोई भी पुण्य कार्य कर रहा हूं, वो बातें सिखाने में मेरे गुरुदेव निर्मलदास जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं ये आपके सामने कहता हूं। अभी भाई नवनीत जी बता रहे थे कि संस्कार लंदन में भी जाए राजपुरोहित समाज, आपको पता चल जाएगा ये राजपुरोहित का घर है। हमारा तो स्लोगन ही यही है, वयम राष्ट्रीय जागरण पुरोहिता। है पुरोहित के बेटे, जाओ और आप इस विश्व का कल्याण करो, भारतवर्ष को जगाने का काम करो, ये हमारा स्लोगन है। तो भैया जिस समाज का स्लोगन ही यह हो, तो उस समाज का बेटा कहलाने में या उस समाज में जन्म लेने में अपने आप को सौभाग्यशाली कौन भला महसूस नहीं करेगा, ये मुझे बताओ गुरुदेव आप। हाँ, ये बात सही है। अभी नवनीत जी बता रहे थे कि मोबाइल ने बहुत दुष्परिणाम भी दिए, लेकिन आधुनिक युग में मोबाइल के बिना चलना भी कुछ नहीं, मोबाइल के बिना काम भी कुछ नहीं होना। लेकिन हाँ, हमें ये ध्यान रखना होगा कि मैंने इसको बहुत करीब से देखा। हमारे यहां पर क्या करते कि गार्जियन जो होते वो बच्चों को पढ़ने के लिए उस जगह पर भेज तो देते, लेकिन टाबर जो है ना, वे बुढ़ाड़ लारे गवाड़ो बहुत जरूरी है। कि कहते हैं टाबर कटे पढ़े कि मार तो जयपुर में पढ़े, किस जगह पढ़े, क्या दिल्ली में पढ़े, लेकिन उनके पीछे समय समय पर अगर हम उनकी सार संभाल कर लेंगे, बेटे तेरी एक्टिविटी क्या है, तो कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, तो ऑटोमेटिक सीधे रास्ते चलता रहेगा, उसको ज्यादा ज्ञान देने की भी आवश्यकता नहीं है। भाइयों मेरे अपनों, आप लोगों ने इतना शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया, हम सब लोगों को बुलाया और एक संदेश भी दिया कि धर्म ध्वजा को जीवित रखने के लिए, हमारी संस्कृति और सभ्यता को जीवित रखने के लिए सासोड़ी गांव,
चार भुजानाथ जी के आशीर्वाद से एक भव्य मंदिर बनाकर युगों युगों तक एक नाम को अमर किया है। अब मैं बैठा तब मुझे एक पर्चा पकड़ाया कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो। गुरुदेव जी जिन दिन जोंगड़ी हो में उन दिन वही बात होना कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो। अब मुझे लगता है इसको राष्ट्र माता घोषित करेगा कौन? अब लोगों ने कहा था कि अब इनकी नवनीत वाली सरकार आई है, ये तो कर लेगी। अब इनकी सरकार भी 13 वर्ष की हो गई है। अब मैं कहता हूं गुरुदेव, सरकारें अपना काम चलाएगी, ये वीडियो अब आप लोगों को उठाना पड़ेगा। आप ही भगवान के रूप हो, संत महात्मा ही आगे आकर गौ माता का कल्याण कर सकते हैं। अन्यथा मैं तो कहता हूं बीफ निर्यातक में हम पीछे थे, आज भारत बीफ निर्यातक में मुझे लग रहा है कितने नंबर पे गुरुदेव? 1 नंबर पे। बीफ निर्यातक में जो देश 1 नंबर पे है, जिसके सारे देवता गौ माता में निवास करते हैं, गाय को मां का रूप दिया गया है, घर में बनने वाली पहली रोटी गौ माता के लिए अलग की जाती है, गौ माता को दी जाती है। अगर उस देश में गौ माता का ये हाल है तो समझ लो इस देश का क्या हाल हो रहा होगा।